राजेश जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। रिलायंस आपको लगता है कि संभल गया, या फिर एक दिन की इस छोटी सी तेजी से कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए? नहीं, देखिए जिस तरीके से मार्केट में सप्लाई है तो एक दिन की तेजी से जरूर बिल्कुल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। स्टॉक अभी भी अगर हम देखें तो एक सप्लाई जोन जो कि इसका मेजर सप्लाई जोन है 1430-40 के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि जरूर नीचे से थोड़ा पुल बैक बना है जो कि एक इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। मल्टीपल टाइम हमने देखा है 1350 1360 के जोन से स्टॉक में हमने देखा है कि हर बार पुल बैक जरूर बना है। तो वो एक टेक्निकल पुलबैक हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी काफी हर्डल्स है हायर साइड पे। अ, थोड़ा सा निफ्टी में जरूर सपोर्ट आते हुए दिखा था लोअर साइड से रिलायंस के चलते, लेकिन अभी भी वो फॉलो बाइंग एक्शन यहाँ पे मिसिंग है। अगर स्टॉक को यहाँ से सपोर्ट देना है या इसको फर्दर एक्सटेंड करना है गेन, तो यहाँ पे हायर साइड पे इसमें 1380-90 के लेवल इसको क्रॉस करने होंगे। तो ही हमें लगता है कि फिर एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ बनते हुए दिखेगी। एट दिस मोमेंट हमें लगता है कि ये पुल बैक में अगर लोअर साइड पे किसी ने बाय किया तो 1380-90 के आसपास जरूर एक बार रिव्यू करे या वहां पे वापस प्रॉफिट भी बुक करे अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो। बाजार बहुत ही फीका है। मतलब ऐसा है ना कि मन करता है कि नहीं, छत छोड़ दें बाजार को, इस पे चर्चा ना करें। लेकिन ये है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, जब बाजार की तेजी हुई तो शायद उन्होंने तेजी एंटिसिपेट करके लॉन्ग्स ऐड किए होंगे। वो थोड़े से फंसते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6 सत्र की गिरावट फिर से हो गई है और कोई राहत मिल नहीं रही है। आज जो चुनिंदा कुछ शेयर्स हैं जहां पर थोड़े बहुत बाइंग हो रही है, टाटा इन्वेस्टमेंट, जो कि 2 दिन की लगातार तेजी के बाद कल शेयर नरम हुआ था, आज फिर से इसमें बाइंग लौटी है। 4-4.5% के आसपास की तेजी है। बैंकिंग में सीएसबी बैंक में हम कह रहे हैं, देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके मूव आ रहा है, और आज भी ये शेयर हम देख रहे हैं कि हरे निशान में टिकने में कामयाब है। हालांकि छोटी साइज का बैंक है, लेकिन कमजोरी के माहौल में भी फिलहाल डे हाई पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। करीब 1.25% के आसपास की तेजी शेयर में है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि शेयर ऊपरी स्तरों से गिरावट का शिकार हुआ था, और आज इसमें थोड़ी बहुत मोमेंटम बिल्ड होते हुए हम देख रहे हैं। आईटीसी में करीब करीब 1-1.25% के आसपास की तेजी है, लेकिन भाव वही है। भाव आपको याद हो जाएंगे, घूम फिर के ये शेयर 400 रुपए के आसपास आ जाता है, और इस वक्त 400 आपके पास अमोल जी लौट के आते हैं। राजेश जी, 24,500 वाली पुट जरा आप चेक कीजिए। हालांकि आज चल काफी गया इंट्राडे में, करीब 8 रुपए का था, अब ये 30 रुपए का इसका भाव हो गया है। ये खरीद के जाएं क्या किसी के पास, अगर निफ्टी अगर लॉन्ग है तो? तो अभिषेक जी मुझे लगता है 24,500 की जगह 24,600 का पुट खरीदना चाहिए। ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये टूटता है तो यहाँ से 100 पॉइंट तो एटलीस्ट और गिरावट बढ़ सकती है अगर 24,600 टूटता है तो। अगर यहाँ पे सिर्फ वीकेंड की अनसर्टनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या कुछ लॉन्ग ट्रेड है उसके सामने अगर आपको हेज करने के लिए ट्रेड लेना है तो 24,600 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है उसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। ये पुट ले 55 रुपए के आसपास। इसमें अपसाइड के टारगेट 90 से 95 की तरफ आ सकते हैं और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 30 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक बार पुट लिया जा सकता है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो हमें लगता है कि फिर और 100 पॉइंट का तो एटलीस्ट मूव बन सकता है डाउन साइड में, क्योंकि नेक्स्ट लेवल अब 24,500 ही है सपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन तो। 53 रुपए का भाव है। आज जो शुरुआत की थी, इसका जो लो है ना 15 रुपए का है, तो 15 रुपए वाला पुट हो गया है 55 रुपए का। जो आपको चेंज दिख रहा है ना 322% का, ये होता है ऑप्शन में। कहां पर होता है कि नहीं एक दिन में आपके पैसे 3 गुने 4 गुने हो जाए, ये होता है ऑप्शन। शेयरों पर लौटते हैं। और अच्छा, एक शेयर आपसे जरा व्यू चाहिए राजेश जी। इटर्नल में आज हम गिरावट देख रहे हैं, और डे लो पर यह शेयर आके कारोबार कर रहा है, 3.5% के आसपास की नरमी है। इटर्नल मुझे लगता है कि ये सिर्फ सेंटिमेंट वाला प्ले है कि ये शेयर नीचे आ रहा है। क्या इसमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, या फिर अभी थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा संभल जाए तो करें? तो देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल तो बुलिश है, लेकिन स्टॉक अब एफ एंड ओ में भी है। तो क्या होता है कि अगर हम देखें जनरली मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव साइड में होता है, तो यहाँ पे भी दबाव एफ एंड ओ में होने के कारण यहाँ पे शॉर्ट सेलर जरूर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि स्टॉक में एक बड़े रनअप जहाँ पे देखने को मिले थे वो सारे स्टॉक्स में थोड़ा यहाँ पे आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है। बट यहाँ पे हमें लगता है 315 314 इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है, जो कि इसका
50 डे मूविंग एवरेज है। तो थोड़ा वेट कर ले, 314 के आसपास अगर स्टॉक अवेलेबल होता है और वहां पे नहीं तोड़ता है उस लेवल को, तो यहाँ से वापस पुल बैक बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें बुलिश ही लगता है इसका। ये गिरावट में जहाँ पे भी सेटल डाउन होता है एक बार सप्लाई प्रेशर, तो वहां से पुल बैक वापस बनाते हुए दिखेगा। इन गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है बड़े टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा। तो 314 के आसपास इसको रिव्यू करें, और वो नहीं टूटता है तो वहां बाय किया जा सकता है। ठीक है, 314 रुपए के आसपास इसको समीक्षा करनी है, और अगर उसको टिका ले गया तो फिर आप इटर्नल बाई कीजिए। तो राजेश जी ने ये कहा कि जो शेयर चले थे ना, वहां पर ऊपरी स्तर पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और प्योरली यही चीज हो रही है। हम देख रहे हैं कि